यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का क्वेश्चन, मिनिमम ऐड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है हमें, अ पैरेंथेसिस इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग और इट कैन बी रिटन एज ए कॉन्कैटिनेटेड बी वेयर ए एंड बी आर वैलिड स्ट्रिंग्स। ओके, इट कैन बी रिटन दिस वेयर ए इज अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, so you are given a parenthesis string s. In one move you can insert a parenthesis at any position of the string. Perfect. So let's say this is the example. So we are given two starting pairs, then this string. Okay, so let's see this one, this, sorry, this, this, this is not valid, right? तो अब इसको वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम आगे ये लगा दें तो क्या ये वैलिड हो गई? नहीं, हमें एक और लगाना पड़ेगा। यहाँ लगा देते हैं, अब वैलिड हो गई। यस, अब वैलिड हो गई। तो हमें कितने मूव्स लगे? 2 मूव्स लगे, राइट। मिनिमम, हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं। ठीक है, अब वैलिड करने के लिए तो क्या, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, फिर भी यहाँ लगा दो, तब भी तो वैलिड ही रहेगा। लेकिन ज़्यादा मूव्स क्यों? मिनिमम चाहिए हमें, मिनिमम। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ना कल जो किया था हमने क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको भी बड़े प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे। और एक बार वो वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी एक बार देख लेना, तो आराम से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखो पूरा, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये दे रखा है हमें, अगर हम ये पता कर लें कि कितने ओपनिंग हैं कितने क्लोजिंग हैं तो नहीं काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब इसमें क्या है, ओपनिंग है 1, ठीक है, ओपनिंग है 1, क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग है 2, यही ना। ओपनिंग है 1, क्लोजिंग है 2, दैट मीन्स मिसमैच हो रहा है। एक तो ऑपरेशन मुझे चाहिए ताकि बराबर कर पाऊँ क्लोजिंग के, तो मैं एक और डालूंगा, बैलेंस हो रहा है, हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, वेरी गुड। अब दूसरे केस पे आते हैं। यहाँ पे 3 ओपनिंग है, ओपनिंग 3, क्लोजिंग 0, डिफरेंस कितना है? 3। तो क्या मैं 3 ऐड कर दूं, बैलेंस नहीं हो जाएगा? हो रहा है। ठीक है, अब एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे ये वाली फिलॉसफी वर्क ना करे, नहीं तो डायरेक्ट काउंट निकाल के जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो निकालो, आंसर आ जाएगा। बट क्या ये सही है? थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या पता सही हो जाए, बट पहले समझते गलत क्यों है ये, है ना, गलत क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारे पास ये आया सबसे पहले, फिर तुम्हारे पास ये आया। अब इसे देखो, ओपनिंग कितना है? 1, क्लोजिंग कितना है? 1। जिस तरीके से हम डिफरेंस करके आंसर निकाल लेते ना, 1 - 1 तो 0 हो गया। बट क्या ये बिना ऐड करे बैलेंस्ड है? नहीं, हमें एक ओपनिंग ऐड करना पड़ेगा, एक क्लोजिंग ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगी। और इसमें ऑपरेशंस लगे हमारे पास 2, परफेक्ट। तो हमारे पास, हमने कुछ तो गलती की है, राइट। अब वो गलती क्या की है तो समझते हैं। चलो अब इसी एग्जांपल से वो गलती समझेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है, ओपनिंग, सॉरी, क्लोजिंग देन ओपनिंग। हम यहाँ पे गए स्टार्टिंग पे, और थोड़ा सा ले लेते हैं, इस तरीके से है। ठीक है, हम पहले नंबर पे गए, यहाँ पे मिला हमें क्लोजिंग, क्लोजिंग मिला, एंड टिल नाउ इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे पास ओपनिंग नहीं है। ओपन 0 है, क्लोज अभी 0 है, बट ये पहला आया, क्लोज मिला, ओपन है नहीं, तो क्या करेंगे हम? क्लोज को बढ़ा देंगे, राइट।
क्लोज को हम बढ़ा देंगे जो कि हो जाएगा हमारा 1। परफेक्ट। यहाँ आए, ओपनिंग मिला है, बढ़िया। ओपनिंग मिला है तो ओपनिंग में ऐड कर दो, बेझिझक ऐड कर दो। कर दिया ऐड। फिर से ओपनिंग मिला, ऐड करो। क्लोजिंग मिला, अब मुझे क्लोजिंग मिला लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग पहले से ही एक ओपनिंग प्रेजेंट है। दैट मीन्स वो वाला ओपन इसमें कंज्यूम हो जाएगा, क्लोज के साथ पेयर बना लेगा। अगर वो पेयर बना लेगा तो इसको क्या कम कर दो, पेयर तो बन गया ना। अब हम यहाँ पे आ गए लास्ट, ये ओपनिंग अगेन। अगर ये ओपनिंग है तो ओपनिंग में तो हम क्या करते थे, ऐड 2 और 1, ये बचा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर नॉर्मली देखो तो ये अगर स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग है हमारी, तो इसमें क्या कितने ऐड करने पड़ेंगे? देखो, सबसे पहले ओपनिंग हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं तो क्लोजिंग तो ऐड करने पड़ेंगे, राइट। ये लास्ट वाला ओपनिंग है, सॉरी माय बैड। देखो ये है। अब पहला वाला, इसको कैसे, क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग हमारे पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया, बढ़िया। ये वाला पेयर ऑलरेडी कंप्लीट है, ये वाला। अब बचा क्या है, हमें क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग वाले के लिए तो हमने ओपनिंग पेयर लगा दिया, बट ओपनिंग वाले के लिए क्या? अगर मैं यहाँ लगा दूँ और यहाँ लगा दूँ तो क्या ये नहीं बन गया? अब मैंने कितना ऐड करा, ये देखो मैंने ऐड कौन कौन सा करा है वो एक बार देखते हैं। एक तो मैंने ये ऐड करा, ठीक है, एक मैंने ये ऐड करा और एक ये ऐड करा। ये 3 मैंने ऐड करे, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ गया? अब ये 3 आंसर पे देखो, रिलेशन बनाओ इन दोनों के। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है ना, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था ओपन प्लस क्लोज, वहाँ पे माइनस कर रहे थे बट नहीं, वो गलत था। ओपन प्लस क्लोज। अब ओपन प्लस क्लोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने ऐसे हैं ना जिनके साथ पेयर नहीं बना सकते हैं। और जैसे अगर कोई तुम्हारा ओपनिंग है, ओपनिंग अगर एंड में आ रहा है तो जो क्लोजिंग है अगर वो एंड में आ रहा है तो ओपन तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, और ओपन एक्स्ट्रा तभी लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स क्लोजिंग है। अदरवाइज अगर उसका पेयर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता तब तो वो काम हो ही चुका होता ना, ओपनिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती लगाने की, राइट। तो चलो इसका कोड देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे में है। क्या है? वही सेम लॉजिक जो कल किया था, ओपनिंग और क्लोजिंग। इटरेट करेंगे, अगर क्लोजिंग आया तो चेक करेंगे क्या ओपनिंग के साथ पेयर बनाने लायक कुछ है। अगर नहीं है तो क्लोजिंग हमारा बढ़ जाएगा, अदरवाइज ओपनिंग को माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि उनका पेयर बन गया, पेयर बन गया, ख़त्म, लीव इट, ठीक है। और अदरवाइज अगर ओपन है तो ओपनिंग प्लस प्लस कर दो, जो बचेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड कर लेते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, एक ही बार तो इटरेट कर रहे हैं, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ओ ऑफ 1। क्या इससे कोई बेटर सॉल्यूशन है? नहीं, यही बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।